जयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने रिश्तों और इंसानियत दोनों को झकझोर कर रख दिया है। सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी की लालच में एक बेटी ने अपनी मां की हत्या की ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। पुलिस के मुताबिक बेटी ने अपने ताऊ और चचेरे भाई के साथ मिलकर 7 लाख रुपए की सुपारी दी और स्कॉर्पियो से कुचलवाकर अपनी मां की हत्या करवा दी। ये सनसनीखेज वारदात 3 जुलाई की शाम प्रतापनगर थाना क्षेत्र में हुई। कोर्ट में एलडीसी के पद पर कार्यरत 45 वर्षीय नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थी। तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी, नीरज शर्मा करीब 100 फीट दूर जाकर गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पहली नजर में ये सड़क हादसा लगा, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने पूरे मामले का राज खोल दिया। जांच में सामने आया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि नीरज शर्मा के पति की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। इसके बाद अनुकंपा नियुक्ति पर नीरज को एलडीसी की नौकरी मिली थी। आरोप है कि उनकी बेटी आयुषी शर्मा उसी नौकरी और मां की संपत्ति पर अपना अधिकार चाहती थी। पिछले कई वर्षों से मां बेटी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। जब मां ने खुद नौकरी ज्वाइन कर ली तो आयुषी ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक आयुषी ने अपने ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ मिलकर भरतपुर निवासी हेमंत शर्मा को 7 लाख रुपए की सुपारी दी। पहले थार गाड़ी से कई दिनों तक रेकी की गई, फिर करीब 1 महीने तक नीरज शर्मा की हर गतिविधि पर नजर रखी गई। वारदात वाले दिन लगातार लोकेशन शेयर की गई और स्कॉर्पियो से कुचलकर हत्या को अंजाम दिया गया। मामले में आयुषी शर्मा समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता बलराम उर्फ रवि अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम, कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है। मैम, इसमें आयुषी और उसकी बेटी और बाकी लोग गिरफ्तार हुए? इसमें 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक जो आरोपी है वो भी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। साथ कौन है? इनके नाम आपको पृथक से जारी कर दिए जाएंगे। इसमें जो महिला की बेटी आयुषी है उसके जेठ मोहन, इसमें जो जेठ का बेटा है उसका नाम है बलराम, साथ में जो चालक था उस गाड़ी का आकाश और उसका साथी अरविंद जो गाड़ी में साथ में बैठा था। साथ में पास में एक मोटरसाइकिल पर रोहित नाम का लड़का था और रेकी जो है वो मोहित नाम के लड़के ने की थी। मैडम, ये प्लानिंग किसने करी, बेटी ने या उसके कजन ने? किसने? ये मुख्य रूप से जो बेटी है उसने और उसके जो ताऊ का लड़का है बलराम, उनकी भूमिका इसमें आई है। इसके पति की जगह इसको जॉब मिली और ये चाहती थी कि अपनी माँ की हत्या करवा के मैं नौकरी ले लूँ और प्रॉपर्टी ले लूँ। हाँ, इसमें जो महिला मृतका है उसके पति का देहांत 1 वर्ष पूर्व हुआ था। वो कोर्ट में एक एलडीसी के पद पर थे। अब उसी पद पर जो मृतका है उसकी नौकरी लगी थी। जो बेटी है लगभग 24 उसकी उम्र है, उसकी मंशा थी कि अब माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो नौकरी पाने में सफल रहेगी। और आपकी जांच में क्या है, और पहले भी मारने का प्लान किया, कैसे कैसे किया, कुछ देने का, कुछ करने का? बिल्कुल, ये काफी समय से अवसर खोज रहे थे। इसमें निरंतर ये इसी इलाके में रहते थे और रेकी करते थे। इन्होंने पूरा अच्छी तरह से इसको स्टडी किया कि महिला के आने जाने का क्या समय है, उसको देखते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है।
तो मैम अब इसमें पारिवारिक सदस्य और सुपारी जिन्होंने ली उनको भी पकड़ लिया, कितने हैं वो? हाँ, इसमें जो परिवार के सदस्य हैं उसमें से 2 लोग, जिसमें मृतका की बेटी और जेठ को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, और उसके अलावा 5 लोग, हेमंत नाम का और एक लड़का है जिसको अन्य अरविंद, आकाश, मोहित, रोहित और हेमंत, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इनको कैसे संपर्क किया है मारने के लिए? ये प्रोफेशनल है, पहले कभी उन्होंने वारदात की है? इनका रिकॉर्ड अभी खंगाला जा रहा है, इसकी भी जानकारी आपको पृथक से जारी कर दी ये जाएगी। क्या भरत कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो आरोपी पक्ष हैं वो भरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों के बीच में संपर्क कैसे स्थापित हुआ? ये जो जेठ है और जेठ का लड़का है, इन्होंने मुख्य रूप से संपर्क शुरू में साधा, भरतपुर में इन्होंने अपनी जानकारी जुटाई, रिश्तेदारी में, परिवार में पता किया। इसमें जो 2 आरोपी हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं। पकड़े गए उनका पुराना रिकॉर्ड क्या है जो पकड़े गए? उसकी जानकारी आपको पृथक से प्रेषित कर दी जाएगी। अब कितने शेष रह रहे हैं? एक जो बलराम, जो जेठ का लड़का है, वो अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। ये जो बेटी है इसकी, इसने कभी कोशिश की फेसबुक सोशल मीडिया पे देखा हो कैसे मैं इसको मारूंगी, कैसे मैं पुलिस से बच ये सकती अभी हूँ? जांच का विषय है, चूंकि अभी गिरफ्तारी डाली गई है, बाकी जो भी अनुसंधान के बिंदु है उन पे अभी काम हो रहा है। पहले भी कोशिश की थी? एक बार पहले भी इन्होंने एक प्रयास किया था, उसमें एक दूसरी गाड़ी की जो बात है वो सामने आई है कि उसको उपयोग लेके इन्होंने प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो पाए, और 4 तारीख को ये जो दुखद हादसा है ये हुआ है। गाड़ी में कौन कौन कितने लोग मौजूद थे? 2 लोग मौजूद थे। दो कौन कौन? इसमें चालक जो आकाश था और उसका साथी अरविंद जो साथ में बैठा हुआ था। ये कहाँ जा रही थी मैडम? ये अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के संबंध में कहीं से आ रही थी।